तो एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। बहुत दिनों से ये कहते हुए आ रहे हैं कि आप लोगों के लिए हम बहुत जल्द वीडियो लेके आएंगे, लेकिन कुछ समय की जो इशू है ना, इसके वजह से हम आप तक नहीं जुड़ पा रहे थे। लेकिन अब एक पक्का वाला प्रॉमिस करते हैं कि हम आज 24 फरवरी 2022 से लेके जब तक आप सभी बच्चों का एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक हर दिन शाम 6 से लेके 8 के बीच में एक वीडियो डाल देंगे, जिसको देख के आप एग्ज़ामिनेशन में बेहतर कर सकेंगे। ख़ास बात ये भी है कि वर्तमान में जो बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे का टेक्नीशियन हो गया, एएलपी हो गया, या फिर डीआरडीओ हो गया, या बैंकिंग का एग्ज़ाम हो गया, तो बैंकिंग के एग्ज़ाम में फिजिक्स का एक चैप्टर आता है लॉजिक गेट, तर्क द्वार, जिसमें आप डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम भी पढ़ते होंगे। जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे और हमें कमेंट सेक्शन में जाके कहेंगे कि यस सर, रीजनिंग में इस तरह का सवाल आता है। तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से आप बेहतर ढंग से रेलवे की तैयारी के साथ साथ अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल टर्म आता है या फिर लॉजिकल सवाल आता है, उसमें क्या होता है ना, आर्ट्स सेक्शन तो आप लोग डील कर पाते होंगे जो आर्ट्स लेके पढ़े हैं, लेकिन साइंस में क्या होता है, 2-4 प्रश्न बच जाता होगा, छूट जाएगा। और आप लोग समझते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्या महत्व है। ठीक है, तो आप हमसे जुड़िए। हम आपके लिए जो भी तैयारी आप कर रहे हैं, फिजिक्स से संबंधित अगर कोई प्रश्न होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके उस प्रश्न को बतलाएं, ताकि हम जब भी वीडियो लेके आएंगे तो आपकी कमेंट सेक्शन में पूछा गया प्रश्न को डील कर देंगे। ठीक है, तो आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पाली भारद्वाज में। और क्लास 12th का जो आज हम चैप्टर लेके चल रहे हैं वो सबसे आखिरी चैप्टर, सबसे अंतिम यूनिट को लेके चल रहे हैं। जी हाँ, सबसे अंतिम यूनिट आप जानते हैं मॉडर्न फिजिक्स है, और ऐसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, मैग्नेटिज्म है ना, ऑप्टिक्स है, बहुत सारा यूनिट है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं सबसे आखिरी यूनिट मॉडर्न फिजिक्स। और इस मॉडर्न फिजिक्स का जो सबसे पहला चैप्टर आज हमने सेलेक्ट किया है वो है लॉजिक गेट, तर्क द्वार। ठीक है, और इस वीडियो में एक चीज़ सबसे खास बात यह है कि आप जानेंगे कि 1 + 1 10 होता है। आप कहोगे कैसे, ये तो अजीब बात आप बोल दिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 1 + 1 होता है 10, लेकिन मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे कि 1 + 1 होता है 2। बिल्कुल वो भी सही है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं ये भी सही है। तो कैसे होता है 1 + 1 10? तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। सबसे पहले आप यहाँ पे नोट करेंगे, यहाँ पे नोट ये करेंगे कि यहाँ पे जो लिखा है मॉडर्न फिजिक्स, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं आधुनिक भौतिकी, इसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर है, वैसे चैप्टर आपके 2-4 है, लेकिन हमने जो सेलेक्ट किया उसका जो पहला चैप्टर है यह है लॉजिक गेट, तर्क द्वार। लॉजिक का मतलब होता है तर्क और गेट का मतलब होता है द्वार। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, और नोट कर लिए होंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है, ये टॉपिक है दशमलव संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर इसको हम डिफाइन करेंगे। और एक बात है, जब आप डिफिनीशन जब जान जाओगे तो फिर न्यूमेरिकल प्रश्न भी आपसे बहुत आसानी से सॉल्व हो पाएगा। बहुत लोग क्या करते, बहुत बच्चे क्या करते, वीडियो को बढ़ा के देखते हैं, डिफिनीशन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक बात समझना होगा, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक तुम न्यूमेरिकल प्रश्न, आंकिक प्रश्न डील नहीं कर पाओगे। इसलिए सबसे जो खास बात है वो कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को देखो, फिर फॉर्मूला बतलाएंगे और फिर आंकिक प्रश्न को भी डील करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न तुम लिख लिए होंगे, दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल नंबर सिस्टम, इसका डिफिनीशन कहता क्या है। लिखिएगा, वह संख्या पद्धति जिसको केवल 10 अंक, 0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है 9 तक है से व्यक्त किया जाता है, दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है। डिफिनीशन क्या है कि वह संख्या पद्धति जिसको केवल 10 अंक 0 से लेकर 9 तक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है। देखो, अब इसमें डिजिट की संख्या काउंट करेंगे तो 10 हो जाएगा। 0 तो एक संख्या हुआ ही अलग से,
उसके अलावा 1 से लेके 9 तक 9 संख्या हो गया, तो 9 तो इधर हुआ और 0 को तुम जब ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। तो डिफिनीशन क्या बन गया, प्रश्न ही है डेसिमल नंबर सिस्टम, तो प्रश्न के अनुसार ही ना आंसर होगा। तो कह देना वह संख्या पद्धति जिसका आधार 10 होता है दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है। और इसमें क्या होता है, कुछ संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। एरो डाल के लिख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि इस संख्या पद्धति का जो आधार होता है वो होता है 10। इस संख्या पद्धति का जो आधार होता है वो होता है 10। अब इसका एक उदाहरण हम बतला देते हैं, इसको नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए होंगे पॉज करके वीडियो को अपना लिखो, नोट कर लोगे। एग्जाम्पल में चलते हैं, जैसे मान लेते हैं एक संख्या लेते हैं, संख्या क्या लेते हैं, तो मान लो एक संख्या हम लेते हैं 124 124। अब तुम देखो ये संख्या 124 है और अभी हमने तुमको डिफिनीशन बतलाया कि वह संख्या पद्धति जिसे हम केवल 10 अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब टोटल 10 हुआ ना से व्यक्त करते हैं, दशमलव संख्या पद्धति कहलाता है। तो 1 2 4 उस संख्या में आ रहा है ना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम एक चीज़ देखोगे, जैसे ये 1 है तो 1 हो गया, तो इसका भी आधार कितना होना चाहिए, 10 होगा। फिर प्लस ये 2 है तो इसका भी आधार कितना होगा, तो इसका भी आधार तुम्हारा 10 होगा। फिर प्लस ये 4 है ना, तो इसका भी आधार कितना होगा, 10 होगा। इतना लिख लोगे। अब देखो 1 के बाद कितना संख्या, तो 1 2 2 संख्या, तो इसका पावर कितना हो गया, 2 हो गया। फिर 2 है तो 2 लिखे, 2 के बाद कितना संख्या, 1 संख्या है तो इस पर पावर 1 हो गया। अब 4 है, 4 के बाद कोई संख्या नहीं ना है तो इस पर पावर क्या हो गया नहीं है तो 0 हो गया। अब इसको तुम सॉल्व करो तो कितना हो गया, 10 पे पावर 2 कितना 100 होता है, तो 1 मल्टीपल कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। फिर प्लस 2 है 2 लिखेंगे, 10 पे पावर 1 है तो किसी भी संख्या का पावर 1 जो होता है संख्या सेम टू सेम वही होगा, जिस 10 पे पावर 1 मतलब हो गया आपका 10 हो गया। फिर प्लस 4 हो गया और फिर गुना 10 पे पावर 0। एक चीज़ याद रखना, किसी भी संख्या का पावर 0 अगर है तो उसका मान होता है 1, 10 पे पावर 0 मतलब 1। अब इसको सॉल्व करो, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर 10 को 2 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर प्लस 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो 120 अब 4 तो हो गया 124। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट देंगे। एक संख्या और हम लेते हैं उदाहरण के तौर पे ताकि समझ में आए। मान लेते एक संख्या हम ले लेते हैं 5 2 4 6, कुछ भी ले सकते हैं, हम आपको समझाने के लिए लेते हैं। देखो यहाँ 5 2 4 6 लेते हैं तो ये भी तो दशमलव संख्या पद्धति हुआ ना, क्योंकि डिफिनीशन तो वही कहा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, तो सब संख्या प्रत्येक संख्या का आधार कितना है, 10 है। तो पहले सबको तुम मल्टीप्लाई में लिख लो, 5 गुने 10, फिर प्लस 2 है तो 2 गुने 10, फिर 4 है तो 4 गुने 10, फिर 6 है तो 6 गुने 10। क्लियर। अब क्या करो, 5 के बाद कितना संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है तो पावर 3 कर दो। अब घटते क्रम में 3 के बाद 2 ही ना होगा, 2 के बाद 1 ही ना होगा, 1 के बाद कितना 0 होगा। अब इसको सॉल्व करने के बाद इतना आता है कि नहीं आता, इसको जांच कर लें। तो 10 पे पावर 3 है तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया। तो 5 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 1000 यानी 1000। फिर प्लस 2, 10 पे पावर 2 है तो 100 हो गया यानी 100। फिर प्लस 10 पे पावर 1 है तो 10 ही होगा यानी 10। और फिर प्लस 6 और 10 पे पावर 0 अभी वो जस्ट बतलाए तो 1, तो ये हो गया आपका 6 × 1। अब सॉल्व करो, 5 को 1000 से तो 5000, ठीक है। फिर प्लस 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200। और जिनको लग रहा है कि बहुत स्लो सर पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिएगा, है ना, और देखिएगा। फिर प्लस 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14, और फिर 6 को 1 से तो 6, तो कितना हो गया 5246। तो देखिए ये सबको ऐड कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये 2 एग्जाम्पल आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई तरह की प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना कमेंट कीजिए ताकि हम कमेंट को देख के अगले क्लास में अगले भाग में हम बेहतर कर सकें आपके लिए। अब चलते हैं, एक डिफिनीशन तो आपका कंप्लीट हो गया, इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा कॉन्सेप्ट की ओर पढ़ते हैं, कितना दूसरी कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अभी जो है कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा दशमलव संख्या पद्धति। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है, पढ़िए, द्विआधारी संख्या पद्धति।
जी हाँ, अगला जो टॉपिक है दशमलव संख्या पद्धति, डेसिमल संख्या पद्धति के बाद वो है द्विआधारी संख्या पद्धति, और इंग्लिश में इसको कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। नोट कर लीजिए। देखो, कुछ प्रश्न का उत्तर जो होता है ना, प्रश्न में ही छुपा होता है। जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा है, द्विआधारी। द्वि का मतलब दो और आधार का मतलब बेस इंग्लिश में कहते हैं। तो जिसका बेस क्या है, दो है, वही क्या कहलाता है? द्विआधारी कहलाता है। तो डिफिनीशन बन गया, लिख लो इसे, डिफिनीशन लिखवा देते हैं। लिखो कि वह संख्या पद्धति जिसको केवल दो अंक 0,1 से व्यक्त किया जाता है द्विआधारी संख्या पद्धति कहलाता है। वह संख्या पद्धति जिसको केवल दो अंक 0 और 1 की सहायता से व्यक्त किया जाता है द्विआधारी संख्या पद्धति कहलाता है। नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है उसको भी लिख लीजिएगा। इस पद्धति का आधार, यानी इस संख्या का जो आधार होता है वो होता है दो। कौन कौन? 0 और 1। लिख लिया। दो बात का ख्याल रखना, दशमलव संख्या पद्धति में 0 से 9 टोटल संख्या 10, और द्विआधारी का जो संख्या होगा उसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग किससे सूचित करेंगे? 0 और 1 से। अब कहोगे सर 0 और 1 का मतलब, तो 0 का मतलब होता है नो, नो का मतलब नहीं, और 1 का मतलब होता है यस, यस का मतलब हाँ। जैसे अगर आप खाना, आपको भूख लगी है, ठीक है, आप घर में गए, माँ को बोले, अगर माँ आपसे पूछी कि बेटा खाना खाओगे, तो आप जवाब, अगर भूख लगी है, अगर खाना है, तो आप क्या बोलते हैं? जी हमें खाना है। इतने बड़ा लंबा जो आंसर देते हैं, थोड़ा सा लगता है कि बहुत बड़ा जवाब दे दिए। लेकिन अगर आपको इस फिजिक्स के लैंग्वेज में जवाब देनी होगी तो कैसे दीजिएगा? तो कहिएगा, फिजिक्स की भाषा करने का मतलब द्विआधारी संख्या पद्धति में अगर आपको जवाब देना है तो कैसे दीजिएगा? खाना खाना है तो कहिएगा 1, खाना नहीं खाना है तो 0। माँ पूछेगी रोटी दें, कहना 1, तो 1 रोटी दे देगी। फिर पूछेगी रोटी दें, तो कहेगा 1, तो फिर 1 रोटी दे देगी। अब ये नहीं 4 रोटी खाना है तो 4 का दे, 1 करते जाओगे तो उतना रोटी वो देती जाएगी। अगर कह दोगे कि रोटी लोगे, तो फिर कहोगे कि 0। तो ये क्या तुम बोल रहे हैं? 0 का मतलब क्या होता है? तो ये घर में भाषा नहीं चलने वाली है। ये बस फिजिक्स के एग्ज़ाम में आप, अगर आप काम करते हैं, कहीं भी जॉब वॉब की तैयारी करते तो उसमें ये सब काम देगा। लेकिन घर में जो है ना, ये सब काम मत कीजिएगा। आप जो भाषा का यूज करें वही भाषा का यूज कीजिएगा। ये सब भाषा जो है ये बस रहने दीजिए एग्जाम के लिए, है ना, या नॉलेज के लिए। तो 0 का मतलब समझ गए, नो होता है, नो का मतलब नहीं, और 1 का मतलब होता है यस। क्लियर? अब चलते थोड़ा सा इस पे 1-2 प्रश्न पे। उससे पहले आपको लिखना पड़ेगा, एक टॉपिक लिख लीजिए। दोनों डिफिनीशन हो गया, एक का एग्जांपल बतला दिए। टॉपिक है, लिखिएगा, टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट लिखिएगा, दशमलव संख्या पद्धति का रूपांतरण द्विआधारी संख्या पद्धति में। दशमलव संख्या पद्धति का रूपांतरण द्विआधारी संख्या पद्धति में, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति को द्विआधारी संख्या पद्धति में बदलना। प्रश्न किसी तरह, टॉपिक समझ गए क्या लिखा हुआ है? यानी दशमलव संख्या रहेगा और उसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? तो द्विआधारी में। सर कैसे? तो समझिएगा। सबसे पहले हम छोटा डिजिट लेके चलते हैं, 1 डिजिट, फिर 2 को लेके चलेंगे, फिर 3 को लेके चलेंगे, बारी बारी से समझेंगे। और एक बात, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करना, शेयर भी कर देना, और कोई तरह की दिक्कत होगी तो वो भी बतला देना। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, छोटा सा शब्द है कि शब्द नहीं, छोटा सा एक सवाल है कि बचपन में आप, अगर आप भाग बनाते होंगे तो ऐसे बनाते होंगे, जैसे 2 दे दिया, इसको कहता होगा भाग देने के लिए, इस तरह का सवाल रहता है। तो सिंपल होता है, 2 इकाई 2 और शेष 0। तो शेष कहाँ लिखते थे? यहाँ लिखते, नीचे शेष होता था और इधर क्या लिखते थे? भागफल होता था। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे? थोड़ा सा उल्टा करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, दिमाग थोड़ा लगाना, समझ जाओगे क्या करेंगे। तो जैसे सवाल है एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, जैसे कहेगा 2, तो इसका 2 तो दशमिक संख्या पद्धति होता है, क्योंकि द्विआधारी में तो हम तो 0, 1 ही ना बोले हैं। इसके अलावा जो भी संख्या होगा वो सब का सब क्या होगा? दशमिक होगा। लेकिन कहोगे सर 0, 1 तो दशमिक में भी होता है, ये कॉमन हो सकता है, लेकिन स्पेशली अगर 0, 1 की बात किया जाए तो ये द्विआधारी होता है, याद रखना। तो इसका आधार कितना है? 10 है। और प्रश्न तो आप पढ़े ही, क्या कहता है? दशमिक को द्विआधारी में रूपांतरण। इसको किस में बदलना है? तो इसको हमको बदलना है द्विआधारी में, जिसका आधार 2 होना चाहिए। कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व कर दे। 2 है, 2 को पहले भाग देंगे। एक बात याद रखना, इधर हम लोग आज शेष लिखेंगे, ऐसे भागफल लिखते थे नहीं, शेष हम लोग यहाँ लिखेंगे। अरे बैठा लो मन में, शेष हमको यहीं लिखना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटा 2 ही ना होता है, 2 को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा। तो 2 इकाई 2,
2 इकाई 2, शेष कितना बचा 0। समझ में आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा, तो नीचे से ऊपर जाएंगे। अरे बारी बारी पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नीचे से ऊपर जाएंगे तो 2 को हम लिख सकते हैं नीचे से ऊपर, पहले 1 है और फिर 0 है। क्लियर। यानी 2 का मतलब कितना होता है 10 होता है। याद रखना, अगर कोई लिख देगा कि भैया इसका मतलब क्या होता है तो कहना किस में, तो फिजिक्स में, तो इसका मतलब होता है 2, लेकिन नंबर सिस्टम में याद रहेगा 10 का मतलब कितना होता है 2। 10 नहीं पढ़ेंगे, इसको 10 पढ़ेंगे, लेकिन 10 कह सकते हैं तो इसका हो गया 2। इसको नोट कीजिए। एक एग्जाम्पल और हम बतलाते हैं ताकि समझ में थोड़ा ज़्यादा आए। जैसे कोई संख्या हम लीजिए, 4 ले ले, 4 लेके चलते हैं। जैसे 4 हम ले लिए तो 4 भी तो दशमिक हो गया ना, इसको हम बदल देंगे किस में, द्विआधारी में। यानी सांकेतिक भाषा जो होता है 4 का वो क्या होगा इसमें, फिर वही भाग देंगे। सिंपल सा फंडा है भाई। 4 को सबसे छोटा है 2 से भाग देंगे कितना बार में, 2 दूना 4, शेष 0। शेष यहीं लिखना है, याद कर लीजिए। फिर 2 से देंगे तो 2 इकाई 2, शेष 0। क्लियर। अब तो कुछ नहीं होगा, 1 बच गया। अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले कितना है 1 है तो 1 लीजिए, फिर 0 है तो 0 लीजिए, फिर 0 है तो 0 लीजिए। तो 4 का जो सांकेतिक भाषा अगर पूछेगा 100 मतलब क्या होता है तो करना 4। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठता होगा कि सर कैसे ये हो गया 100 को कैसे आप ऐसे, ठीक है भागने दिया तो ये आया मान लिए, लेकिन हमको जांच करके बतलाइए कि 100 का मतलब 4 होता है। ये हमको बतला दीजिए, हम कंफर्म हो जाएंगे। चलिए हम बतला, ये भी हम आपको बतला देते हैं। जांच कैसे करेंगे, जांच के लिए हम सबसे पहले क्या है 100 है, ठीक है 100 है, और इसको हम कितना करना है 4 करना है, यही ना। तो इसके लिए सबसे आसान क्या है देखिएगा, ये आपका द्विआधारी में है। अरे 0 1 1 या 0 0 1 है या 1 0 0, तो ये दो ये संख्या है ना जी, या तो 1 है या तो 0 है। यहाँ तो 2 3 4 5 तो है नहीं, तो सिंपल सी बात ये आपका द्विआधारी में है। और इसको हमको किस में बदलना है तो दशमिक में। तो कहोगे सर दशमिक में कहाँ, 4 में ना, तो भैया 4 तुम्हारा क्या दशमिक है ना, है इसी में ना बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, तो वही सिस्टम, 1 है तो 1 लिखेंगे, तो 1 का आधार कितना है 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, ठीक। फिर प्लस 0 है, इसका भी आधार कितना 2 है तो 2 से गुना कर दीजिए। फिर प्लस 0 है, फिर इसका भी आधार कितना तो 2, अब तो कोई संख्या नहीं। अब फिर वही चीज़, 1 के बाद कितना संख्या 2 संख्या तो 2 दे दीजिए। फिर 0 है, इसके बाद क्या वो संख्या 1 संख्या तो 1 दे दीजिए। फिर 0 है, इसके बाद कोई संख्या नहीं तो 0 हो गया। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 प्लस का चिन्ह है। फिर प्लस 2 पे पावर 2 यानी 4 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1 को 4 से गुना करेंगे 4 और प्लस 0 बराबर 4। तो देखिए जांच में आपने क्या देखा कि 100 को जब हमने जांचा तो उसका आंसर भी कितना आया 4 आया, अर्थात हमारा जो ये सवाल को हमने जो डील किया यह 100% सही है। आप कहोगे सर एक एग्जाम्पल अगर आप मतलब अगर आप एक और बतला देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो इस साल जो सवाल पूछा है ना इससे 2022 में, उसको हम डील करते हैं, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसका उदाहरण हम देते हैं। एक बात और, अगर व्हाइट बोर्ड पे अगर आपको अच्छा दिख रहा है, लग रहा है कि नहीं अच्छा समझ में आ रहा है, तो ये भी कमेंट करेंगे सर ग्रीन बोर्ड पे अच्छा दिख रहा है, तो बतलाएंगे नहीं सर ग्रीन बोर्ड पे अच्छा दिख रहा है, इसी पे पढ़ाएंगे। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाएंगे। चलते हैं, जो इस साल सवाल पूछा था बच्चे देख भी रहे होंगे, बतलाएंगे। ये आपका 25 है, 25 यानी 2 और 5 यानी इसका आधार क्या है 10 है। इसको हमको बदलना है सांकेतिक भाषा, कहने का मतलब द्विआधारी में। तो कैसे बदलेंगे, तो वही फंडा वही भाग, 25 लिख दो और इसको तुम भाग दे दो किससे, सबसे छोटा 2 से। तो कितना बार में, तो 12 दूना 24 और शेष कितना हो गया 1। देखो ना 12 दूना 24, 1 25 हो गया। फिर 2 से भाग दो तो कितना होगा 6 दूना 12, शेष कितना हो गया 0। फिर 2 से भाग दे दो तो कितना होगा 3 दूना 6, शेष कितना हो गया 0। फिर 2 से तब तक भाग दो जब तक कि आखिरी पॉइंट ना आ जाए। फिर 2 से भाग दो, 2 इकाई 2 इकाई 2 1 3, देखो 2 इकाई 2 1 3। अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता है ना। फिर तुम नीचे से ऊपर जाओ, तो पहले कितना है 1 है तो 1 लिख दो, फिर 1 है तो 1 लिख दो, फिर 0 है तो 0 लिख दो, फिर 0 है तो 0 लिख दो, फिर 1 है तो 1 लिख दो।
क्लियर। तो 25 का जो दशमलव संख्या पद्धति, इसको द्विआधारी में जो मान होगा इसका वो कितना होगा 11001। आपको उसे इसको जांच करके बतला दीजिए। चलिए जांच कर ही बतला देते जल्दी से। जांच, एक बात याद रखना, इधर हमेशा शेष रहेगा, ठीक है, याद रखना। जांच करते हैं तो जांच में क्या 1 है 0 0 1, इसको जांच करके ये लाना है कि इसका मान इतना है कि नहीं है, ठीक है। तो इसका तो आधार 1 1 0 0 1, तो इसके अलावा तो कोई डिजिट नहीं है, तो सबका आधार कितना होगा 2 होगा। अब जांचिए, देखिए पहले 1 है तो 1 लिखिए, इसका आधार 2 कर दीजिए, फिर प्लस 1 है तो 1 लिखिए, इसका आधार 2 कर दीजिए, फिर प्लस 0 है तो 0 कर दीजिए, इसका आधार कितना तो 2 कर दीजिए, फिर प्लस 0 है तो 0 लिखिए, इसका आधार कितना 2 है तो 2 कर दीजिए, फिर प्लस 1 है, इसका भी आधार कितना है तो 2 कर, इतना तो लिख सकते हैं ना। अरे भैया इसका आधार 2, इसका आधार देखते हो 1 गुने 2 सबका। अब क्या करेंगे, संख्या एक के बाद कितना संख्या है 1 2 3 4 संख्या है तो 4 कर दीजिए। फिर आप लोग क्या करेंगे, घटते क्रम में चल जाएंगे, क्या करेंगे घटते क्रम, ये 4 हो गया, फिर 4 के बाद कितना हो गया 3 हो जाएगा, 3 के बाद फिर 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, फिर 0। ये भी समझ में आ गया, बतलाइएगा, अगर समझ में नहीं आएगा नहीं भी बतलाइएगा। अब देखिए 2 पे पावर 4 कितना होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी सीधा गुना कर दें, यानी ये हो गया आपका कितना 16, 16 को 1 से गुना करेंगे तो 16, फिर प्लस 2 पे पावर 3 कितना होगा तो 2 दूना 4 दूना 8 होगा, तो 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 हो गया, फिर प्लस ये तो आपको कुछ भी कीजिए जीरो ना होगा तो 0, ये भी कितना होगा जीरो होगा 0। अब 2 पे पावर 0, किसी भी संख्या का पावर 0 एक ही ना होता है, तो 1 को 1 से मतलब ये हमारा हो गया 1, तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 1 मतलब 1 हो गया, यानी प्लस 1। अब सॉरी 16 8 24 1 25, सॉल्व कितना हो गया 25। अर्थात इसका जो अगर हम सॉल्व करें, कोई पूछेगा 1 1 0 0 1 का मतलब कितना होता है तो करना 25, कैसे तो लो ना भैया प्रयोग करके आपको हमने जांच करके बतला दिया, ये आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने आज तो हमारा पहला लेक्चर है, पहला वीडियो है, बस ये जानना चाहते हैं कि आप बच्चों को ये वीडियो पसंद आया कि नहीं आया। अगर आया होगा तो कमेंट सेक्शन में बतलाएंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो 25 फरवरी 2022 को ला के आपके सामने रख दूँ, मतलब आपके चैनल पे उपलब्ध करवा दूँ। अगर नहीं पसंद आया होगा तो वो भी बतलाइए, तो वीडियो नहीं लाएंगे। आज बस छोटा सा टॉपिक था, 2 टॉपिक, बाइनरी नंबर सिस्टम और द्विआधारी नंबर सिस्टम, ये बात बतलाए। और आज के क्लास में आपने देखा भी कि 1 + 1 कितना होता है 10। सर ये बात कहाँ आपने बतलाया, नहीं बतलाया। अरे 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, और 2 को आपने सॉल्व किया तो कितना आया 2 इकाई 2, और यहाँ हो गया 0, शेष 0 ना बचा, तो 1 0 आया, यानी 2 को हम लिख सकते हैं 10। समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो बतलाएंगे, आगे वीडियो अभी और है उसमें बतलाएंगे। इस चैप्टर में आपका लॉजिक गेट में जो है पढ़ेंगे, OR गेट, नॉट गेट, एंड गेट, बहुत कुछ है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें बतलाएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखेंगे, धन्यवाद।